सेकंड राष्ट्रपति भवन इज इन विच स्टेट? तो भारत में दूसरा राष्ट्रीय भवन किस राज्य में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा और अजीब सा लगेगा आपको, बट राष्ट्रपति भवन भारत में न्यू दिल्ली में है। लेकिन जब हमारे ये जो वीक चल रहा है जनजातीय गौरव वीक, जिसके चलते जनजातियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई थी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रपति भवन में थोड़ा सा होके आई हैं, तो जिसके चलते ये वापस चर्चा में आ गया है। ठीक है, तो दूसरा राष्ट्रीय भवन जो है वो आपका कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन वो है आपका छत्तीसगढ़ में। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका भी अपना एक इतिहास है, उस इतिहास को समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ के आदिवासी जनजाति और उनकी सभ्यता संस्कृति हमेशा दुनिया की ओर को अपनी ओर आकर्षित करती। इनमें से एक है पांडो जनजाति। पांडो जनजाति ठीक है, सरगुजा इसकी मूल जाति है, जिससे को विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ये दर्जा राष्ट्रपति देते हैं। दरअसल भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का इनसे एक खास रिश्ता है। बताया जाता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्रांतिकारियों की भूमिका में काम कर रहे थे, उस दौरान अंग्रेज पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। उन्हें बचाने के लिए सरगुजा ने के इस इलाके में पाडो आदिवासियों के गांव के अंदर छिपा के रखा था। तो ये एक बहुत ही पुरानी घटना है, बहुत ही पुरानी है, आज़ादी से थोड़ा सा पहले की। तो उस टाइम में है ना, आज़ादी के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो 1952 में उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और उनके आने पर सरगुजा आदिवासियों के बीच जाकर कुछ समय रहने की इच्छा जाहिर की। पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते थे। तो सरगुजा जो महाराजा थे रामानुज शरण सिंह देव के साथ पांडवनगर पहुंचे और यहाँ पर उनके रहने के लिए एक और राष्ट्रपति भवन निर्माण किया गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो इसको दर्शाती है, इसका इतिहास दर्शाती है। फिर अपने आप में ये फिर से वापस चर्चा में आ गया है। पांडव जनजाति को दत्तक पुत्र कहा जाता है, किसका? राष्ट्रपति का। इसे ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काफ़ी इनके साथ अपना समय बिताया है।